हाय वेलकम टू लोगो एम्ब्रॉयडरी डिटाचिंग थर्ड ट्यूटोरियल। टेबल जैसे कि आप जानते हैं, हमने फर्स्ट और सेकंड ट्यूटोरियल में वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो का इंट्रो और उसके कुछ टूल्स और बाज के हवाले से बात की है। ऐसे ही हम इस ट्यूटोरियल में भी हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बार के हवाले से और ड्राइंग टूल और आउटलाइन टूल्स के हवाले से। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। इसमें आ रहा है फर्स्ट पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बार। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बार के हवाले से आपको बता दें, ये इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बार है। इसमें ये जो तमाम ऑप्शन आ रहे हैं, अंडरले, कनेक्टर, फुल कंपनसेशन, बिलिंग रन, बिलिंग फील्ड, स्पेशल फील्ड, आउटलाइन, ये तमाम जो ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको, ये जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इनका इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम यहाँ से इनपुट ए का इस्तेमाल करते हुए ये हमने साटन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये अभी साटन शो हो रही है आपको, साटन स्टिच। तो यहाँ हम इसकी डेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ कीजिए हमने कोई दूसरे इनपुट सी का इस्तेमाल किया है तो इसकी हम थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कोई भी जो इधर से हम टूल्स का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसकी तमाम की सेटिंग हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बार से करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल में हमारा फर्स्ट पे आ रहा है लाइन, पॉलीलाइन और पॉलीलाइन। इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आइए चलते हैं वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो में। ये हमारा लाइन टूल है। इसके क्रिएशन का तरीका ये है कि फ़र्स्ट क्लिक, और जैसे ही हम नेक्स्ट इसका क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यानी डबल क्लिक पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जबकि ये हमारी पॉली लाइन है, इसका डिफरेंट है। इसको हम जैसे मर्ज़ी चाहें इसको क्रिएट कर सकते हैं, और जब तक इंटर नहीं करेंगे यानी इंटर प्रेस नहीं करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ये हमारी पॉली लाइन क्रिएट हो गई है। और ये हमारा पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन टूल पॉली लाइन से थोड़ा डिफरेंट है। सिंपली इसके ड्राइंग करने के लिए जैसे हम इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, क्लिक किया और जैसे हम इसके इंटर प्रेस करेंगे पॉली लाइन ओपन रही है, यानी उधर ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन ये इसकी शेप जो क्लोज हो जाएगी। ये हमने इंटर प्रेस किया, ये शेप क्लोज हो गई ये। और नेक्स्ट हमारा एलिप्स। एलिप्स यानी सर्कल, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसको क्रिएट किया जाएगा। ये हमने इसका क्लिक किया जहाँ तक हम इसको क्रिएट करना चाहें, उसके बाद हम इसको डबल इंटर, सिंगल एंड नेक्स्ट, ये हमारा सर्कल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा और कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्रिएशन लाइन टूल जैसी है। सिंपली क्लिक किया और जिसका सेकंड क्लिक होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये फर्स्ट एंड ये सेकंड पे ऑब्जेक्ट क्रिएट। ये थे हमारे ड्राइंग टूल का इस्तेमाल। ये हमारे आउटलाइन टूल है। इसमें आउटलाइन में आ रहा है सिंगल रन, ट्रिपल रन, मोटिफ रन, बैक स्टिच एंड स्टेम स्टिच। लोगो एम्ब्रॉयडरी में मोस्टली सिंगल रन और ट्रिपल रन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोटिफ रन जो शाज़ नादिर इस्तेमाल होता है, कभी कभार जो रिटेल वाले लोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी सिंगल रन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसका सिंपली तरीकाकार है, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट होगा वहाँ इसकी क्रिएशन कर सकते हैं। और इंटर प्रेस किया, हमारी सिंगल रन क्रिएट होगी। ऐसे ही हम ट्रिपल रन का भी सेम तरीकाकार है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डी प्रेस करके जूम किया, ये थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सिंगल रन और ट्रिपल रन की थिकनेस में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। ये थोड़ी थिन है और ये थोड़ी थिक नज़र आ रही है। इसमें होता ये है कि एम्ब्रॉयडरी मशीन सिंगल रन में जो चलती है वो कंटिन्यू स्टिच, ये एक स्टिच नेक्स्ट ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है। जबकि ट्रिपल रन में ऐसा नहीं है। ट्रिपल रन में ये एक स्टिच को 3 दफ़ा रिपीट करेगी, यानी इसमें ये एक की बजाय 3 स्टिच लगाएगी। यहाँ सिंगल रन जो मोस्टली यूज़ की जाती है, इसको कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी डिज़ाइन की ट्रैवलिंग के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो ट्रिपल रन है, इसको हम लोगो एम्ब्रॉयडरी में बॉर्डर के
तौर पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और नेक्स्ट है मोटिव रन। मोटिव रन हमारे यूज़ में तो बहुत काम आएगी, लेकिन इसके तरीक़ाकार का आपको पता होना चाहिए। मोटिव रन सेलेक्ट की, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बार में आए, यहाँ से आउटलाइन, आउटलाइन से मोटिव रन। मोटिव रन यहाँ से हम जो भी मोटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट किया, यहाँ से अप्लाई। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से साइज़ की कंफर्मेशन कहेगा, जितना ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्लिक एंड इंटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ से इसकी सेटिंग भी हम कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ इसकी स्पेसिंग कम कर देंगे। ये नेक्स्ट आ रहा है बैक स्टिच और स्टैम्प स्टिच। इनका मोस्टली जो इस्तेमाल होता है शीट एम्ब्रॉयडरी में होता है, लोगो एम्ब्रॉयडरी में इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इनका भी सेम तरीक़ाकार है क्रिएशन का। और ये स्टैम्प स्टिच है इनके, यानी जैसे आपको बताया ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बार से तमाम की डेंसिटी कम ज़्यादा जितनी करना चाहें कर सकते हैं। इनका लोगो एम्ब्रॉयडरी में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये था हमारा आज का लेसन। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।